नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे लोक देवताओं के बारे में और जिसमें आप 2 क्लासें अपनी पूरी कर चुके हैं। जिसमें हमारे पहले लोक देवता के बारे में पढ़ा, बाबू जी के बारे में और तेजा जी के बारे में। आज हम अपने लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। जो आरबीसी के अंदर जो दे रखा है वो चीज़ें भी पढ़ेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी अपन पढ़ेंगे ताकि वो एग्जाम से रिलेटेड आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन देवनारायण जी। सबसे पहले जन्म को लेकर के अब एक बढ़िया प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि सभी देवताओं के या लोक देवताओं के जो जन्म है, जन्म कर्म को अपने को क्या करना है, सीक्वेंस में याद करना है। एक अच्छा प्रश्न बन रहा है। अभी रीट में भी ये प्रश्न बना था, आपको याद होगा। तो आगे भी ये बन सकता है, भविष्य में भी इसकी पूरी चांस है, ठीक है। तो जन्म अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के लगभग, मानते हैं, एक्यूरेसी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आता है तो फिर उसको सही माना जाएगा क्योंकि आरबीसी के अंदर लिखी हुई है इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। फिर इनके पिता कौन थे? तो वो थे आपके बगड़ावत प्रमुख भोज, इनके पिता थे, ठीक है। और इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर के अगर हम बात करें कि इनका जन्म से पूर्व यानी कि इनके जन्म से पहले ही क्या हुआ था कि इनके जो पिता थे वो विनायक के शासक थे, उनसे संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ शहीद हो गए थे, ठीक है, मारे गए थे। इनके जो पिता और वो 23 भाई थे और उसमें बगड़ावत प्रमुख भोज जो देवनारायण जी के पिताजी थे वो भी उसमें थे और वो भी इस युद्ध के अंदर क्या है वो शहीद हो जाते हैं। फिर इनका जो बचपन बीता वो मालवा में बीता क्योंकि विनायक के अंदर तो जो आपका भिलवाड़ा के अंदर तो इनके जो पिता थे वो इनका संघर्ष हुआ था तो एक खतरा था। तो उसको देखते हुए इनकी माता जी कहाँ है, अपने पिहर चली गई मालवा, ठीक है। तो इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता? फिर मालवा में ही बीता था। इनका बचपन कहाँ बीता? मालवा में। विवाह 10 वर्ष की अल्प आयु में जयसिंह देव परमार की पुत्री थी जिसका नाम था पिपलदेव, ठीक है। तो इनकी जो विवाह से संबंधित है वो है कि 10 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह हो जाता है जो जयसिंह देव परमार की पुत्री थी और उनका नाम था पिपलदेव, ठीक है। पूजा स्थल, इनका तो पूजा स्थल है वो आपका आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, जिसको आप अवस्था नगरी भी कहते हैं। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका पूजा स्थल है। और एक चीज याद रखना, इनमें जो प्रसाद के रूप में अगर आपसे पूछे कि प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है तो नीम के बने पत्तों का जो प्रसाद है वो आपका इनका प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रसाद इसका और लिख देते हैं, ठीक है। तो इनका तो प्रसाद के रूप में अगर आपसे पूछे तो नीम के बने पत्तों का प्रसाद है वो इनका चढ़ाया जाता है। मेला कब लगता है इनका? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। पता ही आपको कहाँ बढ़ता है? आसिंद भीलवाड़ा में इनका जो मेला वो बढ़ता है। अवतार किनके माने जाते हैं? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। देखिए सारी जो चीजें हैं वो एक पैराग्राफ के रूप में लिखी होती है और उसके बाद अपन को क्या करते हैं, अलग अलग इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ किताबें अलग अलग बुक्स में ली गई है, कुछ आरबीसी से है जो आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर लिखा गया है, कुछ जो अन्य किताबें उनसे भी अपन यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यानी कि स्रोत अलग अलग है। फिर उसके बाद करें फड़, देखो तो गुज्जर पोपों द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ इनकी जो फड़ है वो बांधी जाती है। इनकी फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। पूरे विश्व में माना जाता है कि इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन फड़ है। और इनकी जो फड़ का वाचन है वो आप याद रखना किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर बोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र पूछे तो याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र होगा आपका? जंतर नामक वाद्य यंत्र होगा। चलिए फिर एक इनकी जो फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो याद रखना 2 सितंबर 1992 को
कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को। 5 रुपए का डाक टिकट है वो इनकी जो फंड है उसके ऊपर जारी किया गया था। ठीक है, विशेष यानी कि अब तक जो मैटर था वो आपका आरबीसी रिलेटेड था। अब इसके अंदर 2-3 चीजें मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ने और ऐड किया है। सबसे पहले इनकी फड़ हर 3 पहर में गायन किया जाए तो भी 6 माह में पूर्ण होती है। क्योंकि अगर 3 पहर हो, ठीक है, 3 पहर में अगर कंटिन्यू उसको गाया जाए लगातार तो भी कहते हैं कि लगभग 6 महीने में जाकर के इनकी जो फड़ है वो पूरी होती है। ठीक है, याद रखना। एक ये अच्छा प्रश्न बन सकता है भविष्य का कि 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जन्मस्थली मालाश्री डूंगरी, ये कहा है भीलवाड़ा के अंदर, यह को प्रसाद योजना में शामिल किया गया था। किसको किया गया था? मालाश्री डूंगरी जो उनकी जन्मस्थली थी, जहाँ का जन्म हुआ था, तो उस जन्मस्थली को किस योजना में जोड़ा गया? प्रसाद जो आपकी योजना है उसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये याद रखना, 13 फरवरी 2024 को। तो साथ ही ये था आपका देवनारायण जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इसको अपन ने लिखकर इसको याद किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये सारा का सारा जो मैटर है आपका एग्जाम से रिलेटेड है। और जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें। धन्यवाद साथियों।